थिंक फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि आपको अपनी सोच लंबी रखनी है, दूर तक रखनी है, लंबे समय तक के लिए रखनी है। और इसी बारे में मिस्टर रिचर्ड टेम्पलर अपनी बुक द रूल्स ऑफ मनी में रूल नंबर 49 के अंतर्गत बताते हैं और कहते हैं कि आपको लंबे समय के लिए सोचना है, आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म योजनाएं बनानी है, प्लानिंग करनी है और उस प्लानिंग पे आपको काम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ही आप आपका जो भी वेल्थ गोल है, फाइनेंशियल गोल है, उसे आप हासिल कर पाएंगे। दोस्तों ध्यान दीजिए कि आपका जो भी गोल हो, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल हो, आर्थिक गोल हो, जो भी आपकी योजनाएं हो, वो बिल्कुल भी स्पष्ट कहीं ना कहीं लिखा हुआ होना चाहिए। अगर वो किसी कागज़ या पेपर पे लिखा हुआ है, या फिर अगर आपने कंप्यूटर में वर्ड की फाइल या फिर एक्सेल की फाइल में लिखा हुआ है, या फिर अगर आपने अपने मोबाइल में किसी ऐप में लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ होना चाहिए और बिल्कुल भी क्लियर होना चाहिए। अगर वहाँ पे क्लियरिटी रहेगी तो ही आप अपने लक्ष्य को ज़्यादा आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अगर लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, अगर लिखा हुआ नहीं है, तो आपका ध्यान भटकता रहेगा, आपके लक्ष्य हो सकता है बदलते रहें, आप हमेशा कंप्रोमाइज करते रहेंगे और कंप्रोमाइज करते हुए आप अपने लक्ष्य को पा नहीं सकते। आपको एक क्लियर स्पष्ट लक्ष्य देना होगा अपने आप को कि हाँ आपको ये चाहिए, इतने समय में आप उसे हासिल करने वाले हैं और आपके पास उसे हासिल करने के लिए ये योजना है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। तो ये तीनों ही बातें स्पष्ट होनी चाहिए कि आप क्या चाहते हैं, आप क्यों चाहते हैं, आप उसे कब तक हासिल करना चाहते हैं और उसे हासिल करने के लिए आपके पास क्या स्पष्ट योजना है। ये तीनों ही बातें आपकी प्लानिंग में बिल्कुल भी स्पष्ट होनी चाहिए। दोस्तों मिस्टर टेम्पलर बताते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाएं बनानी है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि जो भी आपके पास ऐसे गोल्स हैं जिनको आप 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल के अंदर पूरा करना चाहते हैं, उन गोल्स को आप शॉर्ट टर्म कह सकते हैं। और जो भी दूसरे ऐसे गोल हैं जिन्हें आप आने वाले 3 साल के बाद और अगले 10 साल के अंदर ही हासिल करना चाहते हैं, वे आपके मीडियम टर्म गोल्स हैं। और जो भी गोल्स आप अगले 10 साल के बाद से पूरा करना चाहते हैं, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की उम्र में पूरा करना चाहते हैं, वे सभी गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स हैं, लंबी समय की योजना है। तो इस तरह से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है, आपका मीडियम टर्म गोल क्या है, आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। दोस्तों इस बात को याद रखिए और अच्छे से समझ लीजिए कि चाहे आप नौकरी करें या बिजनेस करें, आपको अपना आर्थिक लक्ष्य जरूर अच्छे से पता होना चाहिए। जब आपको आपका आर्थिक लक्ष्य पता रहता है कि आपको कौन सा काम कब तक पूरा करना है, आपके कौन से फाइनेंशियल गोल है जो आपको हासिल करना आपके लिए ज़रूरी है और जिसे आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपका जो भी काम हो, जॉब हो, बिजनेस हो, वो आपके लिए आसान हो जाता है। उसमें आप अच्छे से अपना मन लगा पाते हैं, काम में आप जुटे रहते हैं और फिर इस तरह से जब आप अपने उसे लिखे हुए गोल को हासिल कर लेते हैं तो इससे आपको एक बहुत ही संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन महसूस होता है, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए और अगला गोल हासिल करने के लिए आपको मोटिवेट करता है, आपको इंस्पिरेशन देता है। तो दोस्तों मेरी राय में आपको आपका जो भी फाइनेंशियल गोल हो उसे ज़रूर लिख के रखिए। अब सवाल ये है कि आप ये शुरुआत कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकली इसके बहुत ही सिंपल स्टेप है। सिंपली आप एक पेपर और पेन उठाइए और उस पेपर पे लाइन बाय लाइन लिखते जाइए कि आपके जो भी फाइनेंशियल गोल हो, जो भी आपने सोचा हुआ है, उन सारे गोल्स को बिना कुछ ज़्यादा सोचे हुए बस लिखते जाइए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ऐसे जितने भी गोल्स हैं आप बस उसे एक साथ लिख लीजिए लाइन बाय लाइन। इसके बाद से हर एक गोल्स के सामने आप ये देखिए, आप ये सोचिए, ये प्रश्न पूछिए कि आप उस गोल को कब तक हासिल करना चाहते हैं। तो जैसा हमने पहले डिफाइन किया था कि अगर आप उसे अगले 3 साल के अंदर पूरा करना चाहते हैं तो वहाँ पे आप लिख सकते हैं एस, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल्स। और जो गोल्स आप अगले 3 साल के बाद लेकिन अगले 10 साल के अंदर पूरा करना चाहते हैं, उस गोल्स के सामने आप लिखिए एम यानी कि मीडियम टर्म गोल। और इसके बाद जो गोल्स आप अगले 10 साल के बाद हासिल करना चाहते हैं उसके सामने आप लिख सकते हैं एल, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल। और इसके बाद से आपको 3 पेपर और लेने हैं और पहले पेपर में लिखना है एस, यानी कि शॉर्ट टर्म गोल, दूसरे पेपर में लिखना है एम, यानी कि मीडियम टर्म गोल, और तीसरे पेपर में लिखना है एल, यानी कि लॉन्ग टर्म गोल। और जो भी आपने पहली बार जो लिस्ट बनाया था, जो पहले पेपर में लिस्ट बनाया था, उस लिस्ट में जहाँ जहाँ पे भी एस है उन सारे गोल्स को आप शॉर्ट टर्म गोल्स के पेपर पे लिख लीजिए और जहाँ जहाँ पे भी एम है वो सारे गोल्स आप एम यानी मीडियम टर्म गोल्स के पेपर पे लिख लीजिए। और इसी तरह से जहाँ जहाँ पे भी एल लिखा हुआ है वो सारे गोल्स आप एल यानी लॉन्ग टर्म गोल्स वाले पेपर पे लिख लीजिए। और इस तरह से आपके पास तीनों गोल्स रेडी हो जाएंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। और बाद में उन गोल्स के ऊपर आप निरंतर काम करते रहें। दोस्तों याद रखें कि जो भी आप गोल्स बनाएंगे उसे हासिल करने में आपको
जो भी प्रॉब्लम्स है वो फेस करनी होंगी, फेस करते हुए ही आपको आगे बढ़ना होगा। और इसी तरह से हमारी लाइफ आगे बढ़ती रहती है, हमें काम करते रहना होता है और आगे बढ़ते रहना होता है। तो इस तरह से आप काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से लंबे समय के लिए जो भी सोच रखनी है उसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपको शॉर्ट टर्म गोल्स, मीडियम टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स कैसे सेट करने हैं और कैसे आप इसे प्रैक्टिकली बहुत ही सिंपल 3 स्टेप्स में इसे कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोज़ को मिस ना कर सकें। और अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।